सब्सक्राइब करें रखोलिया क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। मैंने पिछली वीडियो में आपको निकटतम निकटन मान कैसे लिखें ये सिखाया था। आज कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको उसका अभ्यास कराने जा रहा, ठीक है ना। तो निकटतम निकटन मान लिखना। निकटतम निकटन मान, सन्निकट मान, ठीक है ना, नियरेस्ट वैल्यू। अब नोट करिए आप लोग, इसका बहुत अच्छे से अभ्यास भी करिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, दस की निकटतम निकटन लिखिए। ठीक है ना, दसवीं से दहाई। अब देखते हैं कुछ संख्याएं इसमें। 36, 173, 3869, 16,378, 4,039। अब ध्यान देंगे आप लोग, वह नियम जो मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाई थी, उस नियम का ध्यान रखना है जो इसके पहले वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। मैंने पढ़ाया था कि 10 के निकटतम निकटन लिखना है यदि, तो हमें पहले उस स्थान पर जाना होगा जिस स्थान का निकटतम निकटन लिखने की बात कही गई है। तो 10 मीन्स दहाई, तो पहले हम दहाई पर जाएंगे और फिर कौन सा नियम लगाना है, उस स्थान पर जाने के बाद हमें उस स्थान के ठीक दाईं ओर वाला अंक देखना होगा। अब यदि दाईं ओर वाला अंक 5 या 5 से बड़ा है, तब उस स्थान के अंक में एक जोड़ना होगा जिस स्थान का हम निकटतम निकटन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए 10 मीन्स दहाई, दहाई पर 6 लिखा हुआ है और 6 के ठीक दाईं ओर, सॉरी 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है और 3 के ठीक दाईं ओर 6 लिखा हुआ है। अब 6 5 से बड़ा है, तो जो मैंने नियम आपको सिखाया हुआ है उस नियम के अकॉर्डिंग यहाँ एक जोड़ा जाएगा और जब 3 में एक हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। और मैंने फिर कहा था कि जब एक जोड़ दिया गया तो उसके राइट में जितने भी अंक हैं, जितने भी डिजिट हैं, सब 0 हो जाएंगे। तो यहाँ 0 हो जाएगा, इसके आगे एक अंक है तो 0 हो जाएगा ये अंक। अब आते हैं यहाँ पर इकाई दहाई। दहाई ये लिखा हुआ है 7 और इसके ठीक दाईं ओर 3 लिखा हुआ है और 3 5 से छोटा है। अब 5 से छोटा है तब इसमें एक नहीं जोड़ना है, 7 का 7 ही रखना है। मैंने आपको पढ़ाया था ये नियम। तो देखिए आप 1 और 7 का 7 और इसके राइट में जितने भी डिजिट हैं वो सब 0 हो जाएंगे। तो इसके राइट में एक ही डिजिट था तो एक डिजिट को 0 में बदल दिया, ठीक है ना। लेफ्ट वाले जो डिजिट होंगे वो सेम लिखे जाएंगे। 7 के पहले 1 था तो 1 तो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। जिस स्थान का निकटतम निकटन लिखना है उस स्थान के लेफ्ट में जो भी डिजिट जैसे भी हों वैसे ज्यों के त्यों लिखे जाएंगे, ये ध्यान रखना है। केवल उसके राइट वाले डिजिट 0 0 हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ इकाई दहाई, ये 6 लिखा हुआ है,
इसके ठीक दाईं ओर 9 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है, और 5 से बड़ा है तो हमें क्या करना है, इसमें 1 प्लस करना है। जब हम 6 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, और इसके लेफ्ट के जो अंक हैं वो यथावत रहेंगे, तो 3 8 यथावत रहेगा और ये 7 हो जाएगा, और इसके राइट वाला डिजिट 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा ही मैंने आपको सिखाया हुआ था पिछले वीडियो में। अब देखिए इकाई दहाई 7 लिखा हुआ है, 7 के ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है। 8 इज ग्रेटर देन 5, 8 5 से बड़ा है, या तो यहाँ 5 होता है 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है ना, तो क्या हो जाएगा, इसमें 1 प्लस कर देंगे हम। दहाई के स्थान पर जो डिजिट है वहाँ पे 1 को हम प्लस कर देंगे, तो 1 प्लस करने से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7 1 8, और इसके पहले जो है वो यथावत रहेगा, तो 1 6 3 तो यथावत रहेगा आपका। अब यहाँ पे 7 में 1 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 8 लिखा हुआ है जो 5 से बड़ा है, तो 8 और इसके राइट में जो लिखा है वो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16,380। अब आते हैं यहाँ पर इकाई दहाई, दहाई पे क्या लिखा हुआ है 3, और यहाँ पर ठीक दाईं ओर 9 लिखा हुआ है, तो नियम के अनुसार इसमें ही 1 प्लस करना पड़ेगा क्योंकि यह 9 5 से बड़ा है। ठीक है ना, तो 3 और 1 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये देखो 4 0 लिख दिया पहले, ये 3 का 4 हो जाएगा 1 ऐड करने पे, और इसके ठीक दाईं ओर जितने भी अंक हैं वो 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक ही अंक है तो ये 0 हो जाएगा। अब आगे कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझते चलें, अभ्यास करते चलें, ताकि किसी भी संख्या में किसी भी स्थान का निकटतम मान लिखने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, 100 के निकटतम लिखिए। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से 10 के निकटतम मान लिखना सीखे हैं। अब हम क्वेश्चन 2 के माध्यम से 100 मीन्स सैकड़ा है ना के निकटतम मान लिखना सीखेंगे। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 814, सेकंड 1254, थर्ड 43126, 4 98165 और 5 60383। अब यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 100 के निकटतम लिखना। ठीक है ना, 100 मीन्स सैकड़ा, तो पहले हम सैकड़े वाले स्थान पर जाएंगे और उस स्थान के ठीक दाईं ओर मीन्स दहाई। ठीक है ना, सैकड़े पर जाएंगे तो हम दहाई वाला अंक, ठीक दाईं ओर कौन सा अंक होगा, दहाई वाला अंक होगा। तो सैकड़े पर जाने के बाद उसके ठीक दाईं ओर वाला अंक यानी दहाई वाला अंक देखेंगे। वह अंक यदि 5 या 5 से बड़ा है तब हम सैकड़े वाले स्थान के अंक में 1 जोड़ेंगे, और 1 जोड़ने के बाद दाईं ओर जो भी दहाई या इकाई लिखा हुआ वहाँ पे 0 0 कर देंगे। और यदि सैकड़े के ठीक दाईं ओर वाला अंक यानी दहाई का अंक 5 से छोटा है तब हमें सैकड़े पर जो अंक लिखा है वह यथावत लिखना है, उसमें 1 नहीं जोड़ना है, लेकिन उसके दाईं ओर के सारे अंक 0 अवश्य करना है, ये ध्यान देना है आपको। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, हम सैकड़े पे आते हैं तो यहाँ हमें क्या मिलता है 8, और ठीक दाईं ओर 1 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है, और 5 से छोटा है तो इसमें 1 नहीं जोड़ा जाएगा, 8 का 8 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8 का 8। अब इसके दाईं ओर जितने भी अंक हैं वो सब 0 हो जाएंगे, तो इसके दाईं ओर 2 अंक हैं तो दोनों ही अंक 0 हो जाएंगे। अब देखिए इधर इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े पर ये 2 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर यानी दहाई का अंक 5 लिखा हुआ है,
तो नियम के अनुसार यदि 5 लिखा है या 5 से बड़ा है तब इसमें 1 जोड़ना है हमें। तो नियम के अनुसार इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। 2 का 3 1 ऐड करने पर, तो 1 और 3, 1 और 3, और इसके आगे जितने भी डिजिट हैं सारे के सारे डिजिट 0 हो जाएंगे। कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट्स 0 हुए। ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा। यहाँ 1 लिखा हुआ है सैकड़े पे, और इसके ठीक दाईं ओर यानी दहाई का स्थान पे 2 लिखा है, और 2 5 से छोटा है, 2 5 से छोटा है, तो इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे। नियम कहता है यदि 5 से छोटा है तो 1 नहीं जोड़ना है अपन को, तो 1 का 1 ही रहेगा। तो 4 3 और 1 का 1, 4 3 और 1 का 1। लेकिन इसके राइट में जितने भी डिजिट हैं सारे डिजिट 0 हो जाएंगे, तो ये हमने दोनों डिजिट 0 कर दिए। ठीक है। अब देखें यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा। यहाँ सैकड़े पे आए हम, सैकड़े के दाईं ओर यानी दहाई का अंक देखेंगे हम, जो कि 6 लिखा हुआ है। और 6 कैसा है? 6 इज ग्रेटर देन 5, 6 5 से बड़ा है, और जब 5 से बड़ा है तो इसमें 1 आपको ऐड करना पड़ेगा, 1 आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ 1 लिखा हुआ है और 1 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया? 2। तो 9 8 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 8 2, और इसके आगे जितने भी अंक हैं सभी 0 हो जाएंगे, तो 2 अंक तो दोनों ही 0 हो जाएंगे। ठीक है ना। बहुत अच्छे से आप समझते चलें ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। अब देखें, इसमें देखा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े के ठीक दाईं ओर यानी दहाई का अंक 8 लिखा हुआ है। सैकड़े के ठीक दाईं ओर दहाई का अंक तो होगा, ठीक है ना। दहाई का अंक होगा कि नहीं होगा? दहाई का अंक देखेंगे हम, और दहाई का अंक 8 लिखा है, जो कि 5 से बड़ा है, और 5 से बड़ा होने की स्थिति में हम इसमें 1 जोड़ेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको नियम सिखाया हुआ था। तो 6 0 और 3 में जोड़ा हमने 1, तो कितना हो गया? 4। तो 6 0 4, 6 0 4, और इसके आगे यानी राइट साइड दाईं ओर जितने भी डिजिट हैं सारे डिजिट्स 0 हो जाएंगे, तो 2 डिजिट्स हैं दोनों ही डिजिट्स 0 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने इन संख्याओं में 100 के निकटतम मान सिखाया आपको। ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन 3 लेते हैं। नियम भर ध्यान रखो आप, फिर किसी भी स्थान का निकटतम लिखने को कहा जाए तो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है ना। नियम सभी स्थानों के लिए एक जैसा है। क्वेश्चन 3, 1000, यही 1000 है ना। 1000 के निकटतम लिखिए। अभी हमने पहले क्वेश्चन में 10 मीन्स दहाई, दूसरे में 100 मीन्स सैकड़े, और तीसरे में 1000 के निकटतम लिखना सीख रहे हैं। अब देखिए, फर्स्ट 7 9 3, सेकंड 4 8 2 6, थर्ड 1 6 7 1 9, 4 2 8 3 9 4, और फिफ्थ 5 6 0 1 2। अब इन संख्याओं में हम 1000 के निकटतम लिख रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जिस स्थान का निकटतम लिखना है उस स्थान तक पहले पहुंचना होगा। ठीक है ना। तो देखिए 1000 के स्थान पहुंचते हैं पहले हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसमें 1000 के स्थान पर कोई डिजिट है ही नहीं, और जब कोई डिजिट नहीं है तो हमें परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है ना। वहाँ का डिजिट 0 माना जाएगा।
ठीक है ना, क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। आप लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो ठीक है, यहाँ पे शून्य माना जाएगा, क्योंकि 1000 के निकटतम निकटन लिखने जा रहे हैं हम। वो 1000 पे कोई डिजिट इसमें है ही नहीं, तो 1000 पे क्या है, शून्य है। अब देखिए समझने के लिए आपको हम यहाँ शून्य लिखे देते हैं, यहाँ पर शून्य कहलाएगा, ठीक है ना। और जब शून्य कहलाएगा तो हमें क्या करना है, शून्य के दाईं ओर क्या है, 7 है, जो कि 5 से बड़ा है। जब शून्य के दाईं ओर 7 लिखा है और 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे हम, ठीक है ना, 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 0 में 1 ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसके दाईं ओर 3 अंक हैं, तो तीनों ही अंक 0 0 0 हो जाएंगे। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सीख गए हैं कि 1000 के निकटतम निकटन लिखने के लिए कहा गया, वो 1000 तक अंक थे ही नहीं, सैकड़े तक ही अंक थे इस संख्या में। तो वहाँ सैकड़े के बाईं ओर 1000 पर जाने पर 0 माना जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ बताया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। 1000 पर क्या लिखा हुआ है, 4, और इसके ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है, जो कि 5 से बड़ा है। और जब 5 से बड़ा है तो इस 4 में 1 जोड़ना पड़ेगा, ऐसा नियम कहता है हमारा। तो 4 में 1 जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 5। तो ये हो गया 5। और इसके ठीक दाईं ओर जितने भी अंक हैं वह सब 0 0 हो जाएंगे। तो 0 0 0, 3 0, क्योंकि यहाँ 3 अंक थे। अब आते हैं यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। 1000 पर 6 लिखा हुआ है 1000 के स्थान पर। अब देखिए इसके ठीक दाईं ओर यानी सैकड़े वाला स्थान, 1000 के हम ठीक दाईं ओर जाएंगे तो सैकड़ा कहलाएगा, ठीक है ना। तो सैकड़े वाले स्थान का अंक हम देखेंगे, यानी ठीक दाईं ओर वाले स्थान का अंक देखेंगे हम। अब देखो इसके ठीक दाईं ओर 7 लिखा हुआ है, जो कि 5 से बड़ा है। तो नियम अनुसार इसमें अभी 1 प्लस करेंगे हम। तो 6 और 1 7, 6 और 1 7। तो ये हो जाएगा हमारा 1, लेफ्ट वाला जो का तो रहेगा, यहाँ तो कुछ करना नहीं हमें, पहले बता चुके हैं आपको 1, और यहाँ 7 हो गया। और इसके राइट में जितने भी डिजिट हैं वो सब 0 हो जाएंगे। तो यहाँ 3 0 लिखे गए हैं, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट थे, 3 अंक थे। अब यहाँ आते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। 1000 का स्थान यह है, इसके ठीक दाईं ओर सैकड़े के स्थान पर 3 लिखा हुआ है, जो कि 5 से छोटा है। 3 इज लेस देन 5, ठीक है ना। अगर 5 से छोटा अंक है यहाँ पे तो इसमें 1 नहीं जोड़ना है, इसको यथावत रखना है हमें। देखिए यथावत कैसे रखेंगे हम, 2 और 8 यथावत रहा, लेकिन इसके दाईं ओर जितने भी अंक हैं वो सभी अंक 0 हो जाएंगे। तो इसके दाईं ओर 3 अंक हैं, 1 2 3, तो तीनों ही अंक कैसे हो जाएंगे, 0 0 0 हो जाएंगे। चाहे वो कोई भी अंक हो, सब 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन की इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसके दाईं ओर यानी सैकड़े के स्थान पर 0 लिखा हुआ है, जो कि 5 से छोटा है। यह 0 5 से छोटा है, तब इसमें 1 नहीं जोड़ा जाएगा, 6 का 6 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 6 का 6। लेकिन इसके राइट में जितने भी डिजिट हैं सब 0 हो जाएंगे। तो इसके राइट में 3 डिजिट्स हैं, तो ये तीनों ही डिजिट 0 हुए। तो इस प्रकार से इन संख्याओं में 1000 के निकटतम निकटन मान हम लोगों ने लिखे। अब इसके आगे और क्वेश्चन हम देखते हैं। मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत ही सरल विधि का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th है ना। क्वेश्चन नंबर 4, 10,000 के निकटतम निकटन लिखिए। क्वेश्चन 4 में आपसे कहा जा रहा
कि 10,000 के निकटतम निकटन लिखिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 17514, सेकंड 26340, थर्ड 34890, फोर 272685 और 5 103807। अब देखिए इन संख्याओं में हम 10,000 के निकटतम निकटन लिखेंगे। तो पहले हमें 10,000 के स्थान पर पहुंचना होगा इन संख्याओं में, ठीक है ना। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हम 10,000 के स्थान पर पहुंच चुके हैं। अब नियम के अनुसार हमें इसके ठीक दाईं ओर वाला अंक यानी 1000 के स्थान वाला अंक देखना होगा। यह अंक 5 या 5 से बड़ा है तब इसमें 1 प्लस करना पड़ेगा आपको। तो हमने देखा कि 10,000 के स्थान पर पहुंचने के बाद इसके ठीक दाईं ओर यानी 1000 के स्थान वाला अंक 7 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 जोड़ दिया जाएगा। तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2। और इसके बाद जितने भी अंक हैं सारे के सारे अंक 0 हो जाएंगे। तो 4 अंक हैं, चारों ही अंक 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखें यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पे आ चुके हैं। अब इसके ठीक दाईं ओर यानी 1000 वाले स्थान पर 10,000 के ठीक दाईं ओर 1000 वाले तो स्थान होगा, तो 1000 वाले स्थान का अंक देखेंगे हम। तो हमने देखा, क्या देखा कि यह अंक 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है जो 5 से बड़ा है। अब यदि 5 से बड़ा है तो नियमानुसार इसमें 1 जोड़ेंगे, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 3। और इसके दाईं ओर 4 अंक लिखे हुए हैं, तो यह चारों अंक 0 0 0 0 हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहाँ 10,000 पर आ चुके हैं। अब इसके ठीक दाईं ओर का अंक यानी 1000 के स्थान वाला अंक देखते हैं। तो देखा हमने तो ये 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है। 4 इज लेस देन 5, 4 जो दिया है वो 5 से छोटा है, वो 5 से छोटा है तो हमें इसमें 1 नहीं जोड़ना है, इसको यथावत रखना है हमें। तो ये हो जाएगा हमारा 3 यथावत। और इसके राइट में जितने भी डिजिट्स हैं सारे डिजिट्स 0 हो जाएंगे। कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट है ना, 4 डिजिट्स हैं। तो 1 2 3 4 0 हो गए। अब आते हैं यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहाँ पे 10,000 पे आ चुके हम। अब क्या करना है हमें? 10,000 के स्थान पर आने के बाद उसके ठीक दाईं ओर वाला अंक यानी 1000 के स्थान पर लिखा हुआ अंक देखना है हमें। सो हमने 1000 के स्थान पर लिखा हुआ अंक देखा, क्या पाया कि 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। और 2 इज लेस देन 5, 2 5 से छोटा है। 2 कैसा है? 5 से छोटा है, तब इसमें 1 नहीं जोड़ना है। नियम कहता है हमारा कि इसमें 1 नहीं जोड़ा जाएगा। अब तो 2 और 7 का 7 रहेगा, 2 और 7 का 7। और यहाँ जितने भी डिजिट हैं वो सारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ देखा हमने 4 डिजिट्स हैं, तो यह चारों ही अंक 0 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 0 हो गए, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यह 10,000 के स्थान पर आ चुके हैं हम। अब यहाँ आने के बाद क्या करना है? ठीक दाईं ओर वाला अंक अर्थात 1000 के स्थान पर जो अंक दिया उसको देखना है। तो हमने देखा 1000 के स्थान पर जो अंक दिया उसको क्या पाया कि यह 3 लिखा हुआ है और 3 इज लेस देन 5, 3 जो दिया है यहाँ पर ये 5 से छोटा है। और अगर 5 से छोटा है तो इसमें 1 नहीं जोड़ना है, इसको यथावत रखना है। तो ये हो जाएगा 1 और 0 का 0 यथावत रहेगा और ये चारों अंक 0 हो जाएंगे।
1 2 3 4। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो ये संख्याएं लिखी हुई थी, इन संख्याओं में 10,000 के निकटतम कैसे लिखा जाए वो हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से सीखा। अब हम एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, संख्या 245 का 10 के निकटतम मान 250 है। ठीक है ना। उन सभी क्रमांक संख्याओं को लिखिए। जिनका निकटतम मान, जिनका निकटतम मान 250 है, 250 है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको समझना होगा आपको। बहुत ही आसान है, जो मैंने रूल्स पढ़ाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपना दिमाग लगा लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि संख्या 245 का 10 के निकटतम मान 250 है। ठीक है ना। उन सभी क्रमांक संख्याओं को लिखना है जिनका निकटतम मान 250 है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, आपसे कहा गया कि 245 का 10 के निकटतम जो मान है वो कितना है, 250 है। और वैसे चेक कर लें आप, 10 ये है, दहाई का स्थान ये है, इसके दाईं ओर 5 लिखा हुआ है, 5 है तो इसमें एक जोड़ना है हमें, तो एक जोड़ दिया, 5 हो गया, और इसके आगे 0 तो 250 हो गया। अब ऐसी और कितनी संख्याएं हो सकती हैं, क्रमांक संख्याएं क्रम से, जिनका निकटतम इतना ही हो। तो आपको याद रखना होगा कि 10 मीन्स दहाई के स्थान के दाईं ओर, यानी इकाई का अंक 5 या 5 से बड़ा लिखा होगा तो हमें दहाई के स्थान वाले अंक में एक जोड़ना होगा, ठीक है ना। और 5 से छोटा लिखा हुआ तो एक नहीं जोड़ना होगा। तो ध्यान दीजिए आप लोग, जब हम दहाई पर 4 लेंगे, तो ध्यान दो, 2 4 2 4 2 4 2 4, समझना अच्छे से आप लोग, 2 4। अब यहाँ इकाई लिखने वाले हैं और हमें 50 250 चाहिए, तो यहाँ पर 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 या 5 से बड़ा अंक होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 5 6। जब 5 होगा तो यहाँ 4 का 5 करना पड़ेगा हमें, और ये 0 हो जाएगा। अब 5 से बड़ा होगा, 6 है तो यहाँ 5 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। फिर 7, फिर 8 और फिर 9। इनमें देखा हमने, यदि इन संख्याओं का निकटतम मान 10 के निकटतम मान लिखवाया जाएगा आपसे, तो आप इन सभी का कितना लिखोगे, 250 ही लिखोगे, क्योंकि नियम कहता है कि 5 या 5 से बड़ा है तो यहाँ एक जोड़ना है। तो ये 5 था, यहाँ एक जोड़ा हमने, तो 4 और 1 5 हो गया, और यहाँ 0 हो गया। 6 था,
6 क्या था, 5 से बड़ा था, तो यहाँ 1 जोड़ा हमने, 5 हो गया और ये 0 हो गया। फिर यहाँ पर 7 था जो 5 से बड़ा था, तो यहाँ 4 का 5 हो गया और ये 0 हो गया। फिर यहाँ भी 8 लिखा हुआ है 5 से बड़ा, तो यहाँ भी 1 जुड़ गया 5 और ये 0। यहाँ भी 5 से बड़ा है 9, 0। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हम लोग, देखिए अब 200, अब आगे बढ़ते हम लोग तो क्या हो जाएगा, 250 तो रहेगा ही। अब 251, 252, 253, 254। अब यहाँ पर देखा आपने कि दहाई पर 5 लिखा हुआ है और 5 के दाईं ओर 1 लिखा है, 1 लिखा है। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 5 जगह तो रहेगा और यहाँ 0 हो जाएगा। यानी 10 के निकटतम निकटतम मान लिखने जा रहे हैं हम, तो इकाई पर जो अंक होगा वो 5 से छोटा करेंगे हम, तो यहाँ 1 नहीं जोड़ना पड़ेगा हमें। ठीक है ना। 5 का 5 ही रहेगा। तो ध्यान दीजिए 251 में इकाई 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ 5 का 5 ही रहेगा। देखो 2, 5 का 5, यहाँ भी 5 का 5 रहेगा, यहाँ भी 5 का 5, यहाँ भी 5 का 5 रहेगा। और राइट में जो इकाई का अंक दिया है 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमने क्या पाया कि वे सभी क्रमांक संख्याएं 245, 246, 247, 248, 249, 250 तो रहेगी खैर, 251, 252, 253, 254 ये संख्याएं हैं जिनका क्रमांगत मान जिनका निकटतम निकटतम 10 के निकटतम निकटतम 250 है। ऐसी क्रमांगत संख्याएं जिनका निकटतम निकटतम 250 है। ठीक है ना। क्या हो जाएंगी, 245, 246, 247, 248, 249, 250 तो रहेगी, 250 है ना। 250 को भी शामिल कर देते हैं हम, ध्यान दो 250 इसको भी शामिल कर लो आप लोग। 250 इसका मान क्या हो जाएगा, इसका भी मान 250 रहेगा। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर 0 लिखा हुआ है और यहाँ हम 1 नहीं जोड़ेंगे, अब 0 लिखा है तो 5 का 5 ही 0 रहेगा। 250, 251, 252, 253, 254। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था हमारा। फिर समझ लीजिए आप लोग, संख्या 245 का 10 के निकटतम मान 250 है। ठीक है ना। अब उन सभी क्रमांक संख्याओं को लिखना है हमें जिनका मान कितना हो, 250 हो, जिनका निकटतम मान 250 हो। तो हमने क्या किया, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254। इस प्रकार से ये सभी संख्याएं ऐसी हैं कि जिनमें 10 के निकटतम मान 250 होगा। ठीक है ना। तो आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन से लेकर के आपको निकटतम निकटतम मान का अभ्यास करवाया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं और अभ्यास करूँगा, तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा।